हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं एक कथा में। तो कथा अभी शुरू हो गई है, हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो चलते हैं कथा की तरफ। वहाँ व्यास जी से मिलवाते हैं आपको। मतलब हम तो क्या मिलवाएंगे, वो कथा में होंगे अपनी। तो व्यास जी को दिखाते हैं आपको। आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे या शायद से इसमें रिकॉर्ड हो रही होगी आवाज़। उस पर शुरू हो गई है कथा। तो चलिए चलते हैं। यहाँ मेरे दोस्त कुछ किच्छा से भी आए हुए हैं, उनसे भी मिलवाएंगे आपको। देखते हैं। तो गाइस अभी जो आप घर देख पा रहे हैं, यही घर है, वो सामने टेंट लगा हुआ है। और चलिए चलते हैं, वहीं चलना। तो गाइस अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि चप्पल जूते बाहर उतारे, तो मैं बूट्स यहाँ पे उतार देता हूँ अपने। और जो अधर्म के मुकुट को उतारा तो विचार, मेरे पिता का कितना बड़ा नाम है धर्म युद्ध में। तो गाइस ये है मेरा वो किच्छा वाला दोस्त, जिसका मैंने इंट्रो में आपको बताया था। ये कहाँ रहता भाई किच्छा में? शुगर फैक्ट्री के पास। किच्छा में जो शुगर फैक्ट्री है उसके पास ही रहता है, बंडिया में। हाँ बंडिया में। यहाँ से जाना भी यही है महाराज, निश्चित है। और कबीरदास जी तो और बढ़िया कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा भये जग हसा हमरो। ऐसा ही होता है ना माता। कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं कि जब यहाँ किसी शिशु का जन्म होता है तो कहा एक शिशु ही रोता है और सारा जगत हंसता है। हमारा चेहरे है के चल है गो चल, आप बजाओ शंख। कि कबीरा जब हम पैदा भये जग हसा हमरो। लेकिन दूसरी पंक्ति में है कबीरदास जी बड़ा मर्म, देखो कितना मर्म छिपा है इस पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। माताओं एक दिन तो जीवात्मा को मरना ही है। अगर मरना निश्चित नहीं होता तो कितना पाप करता देखो। और मरने के बाद भी दो ही बात याद रहती है, ना घर साथ जाएगा, ना पुत्र, ना पुत्री है, ना पत्नी, और ये काया भी साथ नहीं जाने वाली। देखो जन्म से जो आंख हमारे साथ है ना माताओं, चौथी अवस्था आते आते ये आंख भी देखना बंद कर देगी। हो ये भी हमारी अधिकताएं। जन्म से जो बाल हमारे संग हुए काले काले, सारी उम्र जो है जुल्फे फिराते रहे, लेकिन चौथी अवस्था ही महाराज तो इन्होंने भी रंग बदल दिया थे, काले से सफेद हो गए। अब बनावटी काला कितना ही बोलते रहो। जिस तन पर इतना गुमान किया, ये संतों के वचन सुना रहा हूं, सुन लो जरा। जिस तन पर मुखमंडल पर इतना गुमान किया हो, तो कहा कि एक दिन यह काया भी बदल जाएगी। तो सुंदरता का बखान जो दिखाते हैं तो ये भी बेकार हो जाएगा, ये चमड़ी भी साथ छोड़ देगी। लेकिन महाराज घमंड तो फिर भी छूटता ही नहीं, अभिमान तो छूटता ही नहीं। हाँ, राजा परीक्षित ने कहा कि अब तो 7वें दिन तो मरना ही है भाई। हमारे बीच में आपने देखा होगा कि एक साधु महात्मा जी विराजे हैं। मैं आपका परिचय कराऊं
आपका नाम परम पूज्य शंभुगिरी जी महाराज है और कोटाबाग में दोहनिया में एक बड़ा दिव्य शिवालय है, वहाँ महाराज जी का आश्रम भी है। और अनेक वर्षों से महाराज जी तीर्थ यात्रा के रूप में महाराज जी ने निराश्रित और जो धन नहीं दे पा रहे, सक्षम नहीं हैं तीर्थ करने में, ऐसे हजारों भक्तों को महाराज जी ने अनेक तीर्थ दर्शनों की यात्रा भी कराई है। वर्तमान स्थान महाराज जी का कोटाबाग में है। पूर्व में महाराज जी के आश्रम में मैंने कथा महाराज जी की कृपा से वहां भी सुनाई है। और आपको आनंद की बात बताऊं, हमारे राजेंद्र जी कमल जी के पिताजी, उनका और मेरा मिलन भी उसी कथा में ही हुआ था। और इस बार भी महाराज जी ने बड़ा प्रयास किया कि कहा कि कपिल इस बार तुम ही आओ कथा सुनाने। हमने महाराज इस बार तो 4 धाम के देवताओं ने बुला रखा है, अगली बार फिर महाराज जी हम प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि भगवती की कृपा है कि आगे तक हमारे कार्यक्रम सब जुड़े हैं, लगे हुए हैं। ये सब कृपा आपकी है, साधु पुरुषों की है, संत जनों की है। साधु पुरुषों की जब कृपा होती है तो निश्चय व्यक्ति प्रगतिवान भी हो जाता है, प्रगति के पथ पर बढ़ता ही रहता है। थोड़ी देर बैठो महाराज जी, बहुत दूर तो यजमान परिवार से निवेदन है कि महाराज जी कह रहे हैं कि बहुत दूर जाना है, ठंडा भी है, लेकिन संत का क्षण ही दर्शन आनंद ही जीवात्मा के पुण्यों को बढ़ा देता है। तो महाराज जी ने देखो पटवाल परिवार पर अनुग्रह किया। बोलो संत भगवान की, साधु पुरुषों की, श्री शंभुगिरी महाराज की जय। अरे स्टार्ट कर रहा हूँ तेरी वीडियो। Give me what I'm looking for. Yeah.